कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में अगर बात किया जाए यानी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, इसमें अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का दोनों को मैं कंबाइन बताऊंगी जिससे कि शॉर्ट हो जाए कि किस तरह से अंडरस्टैंड हो सकते हैं हम। तो अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी, वही एडवोकेट जनरल को कहा जाता है महाधिवक्ता। यानी कि महाधिवक्ता जो होता है ये स्टेट का होता है और वो अटॉर्नी जनरल जो होता है इंडिया का होता है, यानी कि सेंट्रल का होता है। अगर बात करा जाए तो इससे अपॉइंट कौन करते हैं, पीडी करते हैं, वहीं इसमें गवर्नर अपॉइंट करते हैं क्योंकि स्टेट का आएगा तो नो दैट के हमेशा गवर्नर रहेगा, और वहीं अगर सेंट्रल का होता तो वो पीडी डिसाइड करते हैं, यानी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, राइट। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इतनी यानी यहाँ तक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ बाकायदा इसमें कहा जाए तो इसमें हाई कोर्ट के जज होना चाहिए, बट कंडीशन से यानी कि किस तरह से होना चाहिए, यानी कि इस इतने चरणों का होकर जाना चाहिए। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज है तो उनकी क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट के जज में करीबन 5 साल तक रहे हो, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल तक, या तो पीडी का मानना है ऐसा कि उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के यानी उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाना चाहिए जिसके पास यानी कि उस व्यक्ति के पास कानून की ज़्यादा सारी नॉलेज हो जाए, उसे कहा जाएगा एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कि जिसको कानूनी ज्ञान की किताबें ज़्यादा नॉलेजेबल हो उस व्यक्ति। यानी ये तीन पॉइंट जो है इस टॉपिक से रहने उनके पास नॉलेज है, तो यानी इस तरह से होगा, यानी ये प्रोसेस होता है, ये दोनों का ये प्रोसेस होता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो यानी पीडी इनको भी डिसाइड कर सकते हैं हम, ये बात होता है। इसमें टेनर की बात करें तो इसमें टेनर फिक्स नहीं होता, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर इसे हटाने का प्रोसेस पीडी करते, वही प्रोसेस यानी रिमूवल यानी हटाने की यानी प्रोसेस रिमूवल कैसे होता है इनका, राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करते होते हैं। अगर राष्ट्रपति बोल दिए इसको हटाए तो हटा देंगे, नहीं, ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है। अब मैं बात इसमें यहाँ करूँ गवर्नर में, तो यानी अटॉर्नी जनरल यानी एडवोकेट जनरल में क्या होता है, हाई कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट के जज होना चाहिए ना, दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, या तो कोर्ट में 10 साल तक यानी कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे हो, या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक जज रहे हो, दोनों में से कोई एक, तो वो एडवोकेट जनरल बन सकता है। अब आप सोच रहे हैं जैसे कि मैं आपको आंसर देती हूँ, जैसे कि अक्टूबर में 2018 में एक एडवोकेट जनरल थे जो उनका नाम था राघेंद्र सिंह, ये पद ग्रहण कर रहे थे 2018 में, ये बता दो। अब इसमें बता दो सेम वही है, बस गवर्नर की जहाँ पीडी है वहाँ गवर्नर आएगा, वही प्रोसेस पकड़ जहाँ पीडी करेगा यहाँ गवर्नर का होगा। इट मीन्स दोनों सेम है, बट ये है इसमें अटॉर्नी जनरल में सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, वहीं अगर एडवोकेट जनरल की बात कर जाए तो हाई कोर्ट के जज रहेंगे। दैट्स इट, दोनों का क्वालिफिकेशन में से दोनों ये होना चाहिए। और इसमें बात कर जाए तो दोनों में से यानी ये होना चाहिए या तो ये हो सकता है, यानी ये हो सकता है, ये तीनों एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी आप ये बन सकते हो या तो ये बन सकते हो। अभी रिसेंटली में कुछ चेंजेस हुआ है तो आपको मैं